हेलो बच्चों, आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आरईओ, एसएडीओ है ना, आरएचओ वर्ग एक और फूड सेफ्टी ऑफिसर। काफ़ी लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी कर रहे हैं। मेरे पास भी कुछ मैसेज वगैरह थे, सर फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैच स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जवाब है, मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ। फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो कंटेंट रहेगा, कंटेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मेरे ऑनलाइन बच्चे रहे, ऑनलाइन बच्चों को भी मैं करवा रहा हूँ। जो मेरे पास ऑफलाइन बच्चे आते हैं, उस ऑफलाइन बच्चों को भी मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का कंटेंट जो होगा मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। बात आती है हमारे यहाँ पे कि सर माइंड में बहुत सारे डाउट है। क्या है, कल हमको एक फ्रेंड मिला था जो बोल रहा था कि सर RAUCD की वैकेंसी में भी बढ़ सकती है या तो नहीं आने वाली है। अरे भाई, नोटिफिकेशन आ चुका है तो क्यों नहीं आएगी? सबसे पहले बात तो नोटिफिकेशन डाला मतलब वैकेंसी आएगी। जिसने आपको बोला है, हो सकता है कि मे बी उसने वो प्रिपरेशन किया होगा या तो नहीं भी किया होगा, या तो हुआ या तो नहीं हुआ होगा। आई डोंट नो है ना अबाउट देम, मैं उसके बारे में नहीं जानता। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले बात तो क्या करना है कि आपको खुद पे विश्वास रखना है कि नहीं यार, ये 3 से 4 महीने बचे हैं ना, एग्ज़ाम हो या ना हो तो बात का मैटर रहेगा। लेकिन इस 3 से 4 महीने मेरे को खुद को अपने डेडिकेशन के साथ देना है, खुद के साथ मतलब एक अच्छा बी पॉजिटिवनेस देना है कि नहीं भाई, वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा। और एक से मेरे को एक सीट से मतलब है तो डेफिनेटली मेरे को उस प्रकार से मेहनत करना है। क्योंकि जब क्या आप क्या होगा, मेहनत करोगे ना बेटा, कि जैसे आप मैथमेटिक्स से पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ोगे, साइंस से पढ़ोगे, MPG के पढ़ोगे, और साथ में एग्रीकल्चर में भी टोटल हमारे 12 सब्जेक्ट वहाँ पे अलग अलग आते हैं। एंटोमोपैथो, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर है ना। फिर वहाँ से चल के आपका सीड साइंस, वीट साइंस, एग्रोनॉमी वगैरह हो गया। लगभग इसे मिला के टोटल 12-13 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जस्ट मेरी अभी क्लास खत्म हुई, और क्लास खत्म होते मैंने सोचा कि चलो बच्चों से कुछ मिल लिया जाए ना, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि भाई किसी की आपकी प्रिपरेशन चले तो बेटा पढ़ो वहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश, इस पर भी फोकस करो, हिंदी पे भी फोकस करो, है ना। हिंदी में बड़ी गिने चुने टॉपिक रहते हैं, रस रहते हैं, समास रहता है, छंद रहता है, अलंकार रहता है, संधि रहती है, और आपके विलोम शब्द रहते हैं, मुहावरे वगैरह रहते हैं, और बस यही टॉपिक है। और आपकी वर्णमाला रहती है। ये गिने चुने टॉपिक है, इनमें से आपके सब मतलब क्वेश्चन बनेंगे, गलत नहीं जाएगा। मैथमेटिक्स से भी कुछ हमारे गिने चुने टॉपिक है, जैसे आपका क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, आपका प्रतिशत हो जाता है, लाभ और हानि हो जाती है आपकी, मतलब प्रॉफिट लॉस हो जाता है, रेलगाड़ी वगैरह हो जाती है, फिर वहाँ से चल के टाइम वर्क वगैरह हो जाता है, मतलब जो भी हमारे अर्थमेटिक वाले, और बोर्ड मास हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक है। तो बेटा एक डेडिकेशन लाओ, एक जुनून लाओ अपने अंदर पढ़ने का, नहीं यार कुछ करना है हम लोगों को, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप उसको करके ले जाओगे। एक प्लानिंग बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ अपनी, किस प्रकार से आप टू डू लिस्ट बनाना चाहते हो। टू डू लिस्ट बनाओ कि सुबह उठ के आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये देखो वहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है ना, क्या क्या आपका कोर्स हो चुका है, उन चीज़ों पर फोकस करो। एक प्लानिंग के साथ करो बेटा। ऐसा ऐसा नहीं कि हम लोग आ रहे जा रहे, ऐसा नहीं, काम नहीं करना है कि बस हमने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली, या तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए, या तो हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ गए, बस काम चल रहा है। ऐसा नहीं करना है। एक टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाओ। टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे ना बेटा, बहुत अच्छे से रहेगा। टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप एक टाइम पास वाली बातें कर रहे हैं। टाइम पास नहीं करना है, टू डू लिस्ट के अनुसार काम कीजिए। आई होप मेरी बात को समझ गए होंगे। आई होप सो। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, 10:15 हो ही गया है, और मेरे को भी बस ऑफिस क्लोज करना है, निकलना ही है। जस्ट क्लास खत्म हुई और बस क्लास खत्म करके मैं निकल रहा हूँ। ठीक है। और कोई भी डाउट प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हमारी क्लासेस सुंदरम कॉम्प्लेक्स भवरकुआ इंदौर में ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ऑफलाइन में काफ़ी बच्चे आते हैं, और ऑनलाइन में भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।